हर साल जगन्नाथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। यह वैष्णव मंदिर श्रीहरि के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। आषाढ़ माह में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के जरिए इन्हें गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 3 दिव्य रथों पर निकाली जाती है। सबसे आगे बलभद्र का रथ, उसके पीछे बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे प्रभु जगन्नाथ का रथ होता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ 7 दिन तक ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है। प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे। उनका नाम माधव दास था। जब माधव दास छोटे थे तभी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उनका बचपन काफ़ी परेशानियों में बीता, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। युवक होने पर उनका विवाह हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों पश्चात उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद भी वे निरंतर भगवान जगन्नाथ की सेवा करते रहे। भगवान जगन्नाथ की सेवा पूजा में वे किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते थे और पूरी श्रद्धा से कार्य करते थे। एक बार माधव दास काफ़ी बीमार हो गए। मंदिर के अन्य सेवकों ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और स्वयं भी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते रहे। बीमारी के चलते वे बहुत कमज़ोर हो गए। भगवान जगन्नाथ से अपने भक्त की ऐसी दशा देखी नहीं गई और वे स्वयं सेवक के रूप में प्रकट होकर माधव दास की सेवा करने लगे। भगवान द्वारा सेवा करने से माधव दास जल्द ही स्वस्थ हो गए और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये सेवक नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। आग्रह करने पर प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। माधव दास भगवान के चरणों में गिर पड़े और प्रभु से माफ़ी मांगी। माधव दास ने कहा, भक्त प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु नहीं। जिसे सुनने के बाद प्रभु जगन्नाथ ने माधव दास को गले लगा लिया। माधव दास ने भगवान जगन्नाथ से पूछा कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो मुझे ऐसे ही ठीक कर देते, तो फिर आपने मेरी सेवा क्यों की? भगवान जगन्नाथ ने कहा कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगर तुम अभी ये परेशानी नहीं उठाते तो तुम्हें अगले जन्म में ये दर्द सहना पड़ता, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। लेकिन अब जो तुम्हारे कष्ट के 15 दिन शेष हैं वो मैं ले लेता हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से चले गए। यही कारण है कि रथ यात्रा के पहले दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और किसी को दर्शन नहीं देते। माना जाता है कि ये बात आषाढ़ माह की है और इसलिए रथ यात्रा के ठीक पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें एकांतवास में रखा जाता है।